और मध्य प्रदेश में राजनेता नौकरशाह के बीच टकराव दिखाई दिया है। पर्यावरण विभाग में हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया, लेकिन ये ड्रामा मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पहुंच गया दुबई तक, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सीएम की दखल के बाद सिया का कार्यालय खोला गया। आपको बता दें, यहां ताला जड़ दिया गया था। सील होने के कुछ घंटे बाद चैम्बर खोला गया, ताला खोला गया, लेकिन ये विवाद पहुंच गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक। चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान का यह आरोप है कि पर्यावरण क्लियरेंस में भारी गड़बड़ी है। मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसलिए प्रमुख सचिव ने मेरा चेंबर ही सील कर दिया। प्रमुख सचिव नवनीत मेहता कोठारी ने कहा कि ऑफिस में बिजली संबंधित फॉल्ट था, कोई दुर्घटना ना हो इसलिए इनके केबिन को बंद कराया गया। की अनापत्ति जारी करने के लिए पूरे देश में दो अथॉरिटी हैं, एक तो भारत सरकार का पर्यावरण विभाग है और एक सिया है। इनके अलावा यदि कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति ईसी जारी करता है तो वो गंभीर अनियमितता है और उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जब मुझे पता चला कि प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री नवनीत कोठारी जी ने और सदस्य सचिव ने मिलकर ईसी जारी कर दी, तो ये मैं सारा तथ्य जो सक्षम प्राधिकारी है उनके संज्ञान में लाया। तो निश्चित रूप से इनसे गलती हो गई तो घबरा के इसको बंद कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन जब सारी बात वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए तो उन्हें खुलवा भी दिया। अब ये क्यों बंद किया था, क्यों खुलवाया था, नवनीत कोठारी जी से आप पूछ सकते हैं कि उन्हीं के निर्देश पर बंद हुआ था, उन्हीं के निर्देश पर खुला। और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, राजनेता और नौकरशाह के बीच टकराव का मध्य प्रदेश में शायद ही पहला मामला होगा, लेकिन ये मामला कहां तक जाने वाला है? क्योंकि दुबई में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद सिया का कार्यालय खोला गया, वो ताला खोला गया, लेकिन ये विवाद अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल विवाद भी इसलिए है क्योंकि 450 आपत्तियां थी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर, जिसको लेकर एक ही दिन में करीब 200 से ज्यादा जो आपत्तियां हैं उनको क्लियरेंस मिल गया। शायद यही कारण है कि सीए के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने प्रमुख सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर मांग की थी कि ऐसे अधिकारियों पर एफआईआर होनी चाहिए जो गड़बड़ियां करते हैं, क्योंकि उन्हें अधिकार ही नहीं है इस प्रकार की बीसी क्लियरेंस देने का। तो उसको लेकर खासतौर से शायद यही कहना चाहे जो पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव हैं नवनीत कोठारी हो या सदस्य उमा महेश्वरी, दोनों के ऊपर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद कल उनका ऑफिस भी सील कर दिया गया। लेकिन जब शिवनारायण सिंह चौहान वहां पर पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और माना जा रहा है कि इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची है जो दुबई में है इस वक्त। शायद यही कारण है कि प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद दफ्तर को खुलवाया गया। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो वरिष्ठ नौकरशाह है, चाहे अमरीत कोठारी की बात करो जो आईएएस अधिकारी हैं, और सिया के चेयरमैन जो खुद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, हालांकि राजनीतिक नियुक्ति है लेकिन फिर भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर स्तर के अधिकारी हैं, उनके बीच ये टकराव ये कहीं ना कहीं जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है कि आखिर जब तमाम वरिष्ठ अधिकारी आपस में इस प्रकार से टकराव पैदा होगा तो आप समझ सकते हैं निचले स्तर पर क्या होगा। और साथ यही कारण कांग्रेस को भी मौका मिल चुका है कि वो सरकार पर अब सवाल खड़े करे कि सरकार में नौकरशाहों की स्थिति क्या है। ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा था जब दतिया ग्वालियर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था तो एसपी और डीआईजी के बीच भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था जो जनता के सामने आया था। चाहे अभी हाल ही में कटनी की बात करें तो तमाम पुलिस अधिकारियों के बीच इस प्रकार की स्थितियां बनी जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिर बड़े स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी यदि ये कोल्ड वॉर चलता है जो कहीं ना कहीं एक बार लावा की तरह फटता है, जैसे कि हमने सिया में देखा कि ताला तक लगा दिया गया दफ्तर में। हालांकि बाद में तर्क दिया जा रहा है कि बिजली फॉल्ट के कारण चैम्बर बंद किया गया था, लेकिन जब हम भी वहां पर पहुंचे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि विवाद कितने ऊपर तक पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले समय में और भी कई खुलासे होंगे, क्योंकि माना जा रहा है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है जिसकी शिकायत हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी दुबई से, तो अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। सूरज, ये मामला अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सुलह होती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।